बियॉन्ड विद बहजत, बहजत जिलानी हाज़िर खिदमत। मेरे साथ शबीर जिलानी भी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शबीर जी। आज छुट्टी के दिन हमने सोचा जी, कि बाहर तो बारिश हो रही है, तो चलें हम अपने नाज़रीन के साथ कुछ बातें करते हैं जी। बैठकर। हुआ क्या कि हम लोग एक ड्रामा देख रहे थे। ARY टेलीविज़न का ड्रामा है और नाम उसका कफ़ील है। अभी उसकी बहुत सारी किस्तें नहीं हुई। उस ड्रामे को देखते हुए कई चीज़ें ज़हन में आ गईं कि हुँ, पाकिस्तान में जो ड्रामे आजकल दिखाए जा रहे हैं, उनके मौज़ूआत क्या हैं, उनकी सूरत हाल क्या है, उनमें किस अंदाज में क्या बात और क्या एहसासात पेश किए जा रहे हैं। क्या समझते हैं शबीर जी, आप इस बारे में किस तरह से सोचते हैं? जी, बेहजत मैं भी ड्रामे देखता हूँ और उनका मकसद मेरे हवाले से सिर्फ़ तफ़रीह नहीं होता, बल्कि ये देखना भी होता है कि हमारे माशरे की सोच किस सिमत जा रही है। और आप तो वैसे बहुत शौक से ड्रामे देखती हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ख़ास तौर से जब से मेरी ये रिटायरमेंट की ज़िंदगी शुरू हुई है, उससे बहुत दिन पहले, बहुत बरसों-बरसों मुझे टेलीविज़न देखने का इत्तेफ़ाक ही नहीं हुआ। असल में बात यही हुई थी कि हम लोग बिल्कुल टेलीविज़न नहीं देख पाते थे और अब भी जब सोचते हैं तो बहुत सारे टेलीविज़न के ड्रामे ऐसे हैं या आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनका नाम देखने के लिए हमें पूछना पड़ता है या कास्ट उसकी देखना पड़ती है, हुँ, हुँ। क्योंकि हम बिल्कुल उससे अलग हो गए थे। मसरूफ़ियत इतनी रही काम की सारी ज़िंदगी। तो अब जब मौका मिला है तो बस अब जी भर के ड्रामे ज़रूर देखते हैं और सोचते भी हैं कि किस नहज पे जा रहे हैं। कि अभी जिसकी मैं बात कर रही थी, उसमें एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम माँ-बाप जब लड़कियों के बारे में फ़ैसला करते हैं तो बाज़ औक़ात बहुत जल्दबाज़ी से काम लेते हुए कुछ ऐसे फ़ैसले कर जाते हैं जिसमें जो रिश्ता होता है, हुँ, या हुँ। लड़का होता है या उसका ख़ानदान होता है, उसके बारे में प्रॉपर छान-बीन नहीं की जाती। उसके लिए ये होता है कि आपको किसी आपके अज़ीज़ दोस्त ने उसका हवाला दे दिया या किसी और ने कहा, आपको चूँकि उन पे भरोसा है, तो आपने उसी भरोसे पे बात करते हुए आगे बात चला दी। लेकिन अपने तौर पर कुछ नहीं किया और बाज़ औक़ात उसकी बड़ी ही भयानक सूरत-ए-हाल बाद में सामने आती है। तो अब और फिर दूसरे ये है कि इन ड्रामों में जो बात होती है, वो औरत के मुख्तलिफ़ जो रोल हैं ज़िंदगी में और जो मुख्तलिफ़ पहलू हैं, उनके बारे में भी बहुत सारे ड्रामे हैं जिनमें आजकल बात की जा रही है। जी, ये पहले ऐसा नहीं था। अब औरत के किरदार को मुख्तलिफ़ हवालों से देखा जा रहा है और इसमें एक बात जो मुझे बहुत अजीब लगती है बहजत, जी। वो ये है कि पाकिस्तान के लाखों घरों में औरत को देने वाली नहीं बल्कि लेने वाली समझा जाता है। वो घर भी सँभाले, बच्चे भी सँभाले, ससुराल भी, रिश्ते भी। जी। और अगर वो नौकरी कर रही है, तो फिर ज़ाहिर है कि माली ज़िम्मेदारियाँ भी उसके सुपुर्द हो जाती हैं। लेकिन अफ़सोस ये है कि इस सब को कीमत नहीं, बल्कि उसका फ़र्ज़ समझ लिया जाता है। बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं, बाज़ चीज़ें काफ़ी अभी भी दिल को दुखाती हैं कि अच्छी बात तो ये है कि कम से कम उन मौज़ूआत पर बात होना शुरू की। जब हमने मीडिया में या रेडियो पाकिस्तान या पाकिस्तान टेलीविज़न ने शुरू किया था, तो शायद इस अंदाज़ में ड्रामे या इस इतने मौज़ूआत शायद नहीं होते थे, या हमारी उसमें अब समझ से बाहर हो गए। लेकिन इस वक़्त जो बात की जाती है, वो बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत हैं जो मेरे ख़्याल में पहले जिसे कहना चाहिए ना, अनस्पोकन थे, जी, टैबू समझे बिल्कुल। जाते थे। अब तो ये बहुत बोल्ड तरीके से ऐसे मुआशरे के मसाइल को पेश किया जाता है, जो पहले नहीं किया जा रहा था, जैसे आप कह रही हैं। और हम औरत के किरदार की अभी बात कर रहे थे। बहुत से ड्रामों में हमने ये देखा है कि इसको वाज़ेह किया जाता है और उसके मसाइल की निशानदेही की जाती है। जी। सच तो ये है कि हमारा माशरा औरत को कमज़ोर कहता है, मगर उसके कंधों पर सबसे ज़्यादा बोझ डाल दिया जाता है। और मज़े की बात ये है कि अगर मर्द थक जाए तो कहते हैं बेचारा बहुत ज़्यादा काम करता है, बहुत मेहनत करता है। बिल्कुल दुरुस्त। और अगर औरत थक जाए तो कहते हैं ज़रा-सा काम भी नहीं उससे किया जाता। तो ये हमारा कुछ एक लिहाज से डबल स्टैंडर्ड्स हैं हमारे। बिल्कुल, ये चीज़ें हम सोचते हैं और बहुत सारी इसमें मैंने बहुत दिन पहले हमारे नाज़रीन ने देखा भी होगा, हुँ, हुँ। अतीका उडो से हमारी बात हुई थी इसी मौज़ू के बारे में और उन्होंने कहा था कि मैं चाहूँगी कि तुम मुझे किसी मज़बूत औरत के बारे में एक लाइनर दो, तो हम कोशिश करेंगे कि उस पर काम करें। आजकल मैं वाक़ई जी। उसके ऊपर सोच रही हूँ कि किस तरह की औरत को दिखाया जाए जो कि सारी ज़िम्मेदारियाँ भी अपनी पूरी कर रही है, बाहर का काम भी कर रही है, घर का काम भी कर रही है। जिसे कहना चाहिए कि उसकी जो ज़िंदगी है और जो अगर ज़िंदगी को एक हम मोमबत्ती या कैंडल कह लें, तो हुँ, लगता है कि हुँ। दोनों तरफ से जलती है।
दोनों तरफ से चल रही, बिल्कुल तो आप सही कह रही हैं। और उसमें घर भी हैं, बच्चे भी हैं, और फिर ये है कि काम करने वाली औरत के बारे में और भी जजमेंटल हम हो जाते हैं कि चूंकि ये काम करती है इसलिए इसका तो घर साफ नहीं होगा, इसके तो बच्चे ठीक नहीं होंगे। तो ये हम्म, सारी चीज़ें जो एक माशरे में हमारे समझी जाती थी, अब कोशिश की जा रही है इन ड्रामों में, इन मौज़ूआत के मुख्तलिफ मौज़ूआत में, जी हाँ, कि इस माइंड सेट को ज़रा चेंज किया जाए, और बिल्कुल। ये एक बहुत खुश आइंद बात भी है। बात ये है कि हमारी ख़वातीन सिर्फ घर नहीं संभालती बहन, जी। वो पूरा माहौल संभालती हैं एक लिहाज से। और अक्सर इसके बावजूद सुनने को यही मिलता है कि घर में क्या करती हो, ये जुमला किसी भी औरत की सालों की मेहनत का मजाक उड़ाता है। दुरुस्त आप कह रहे हैं। बहुत सारे ड्रामा में ये भी चीज़ देखने में आ रही है आजकल कि ख़वातीन का, जैसे कि हमने पहले भी ज़िक्र किया, बेटियों के बारे में गलत फ़ैसले कर दिए जाते हैं। हम्म, यही अभी जिस ड्रामे कफ़ील की मैं बात कर रही थी, उसका एक डायलॉग मुझे बड़ा पसंद आया। उन्होंने कहा कि मुकद्दर जो है एक मुट्ठी की तरह है, हम्म, और उस बंद मुट्ठी के अंदर क्या होता है जब खुलती है तो ही पता चलता है। फिर ही पता चलता तो है, बिल्कुल उस सही। उसी लिए मेरे में अपनी माँ की बात याद आई कि लोगों को बेटियां बोझ नहीं लगती, हम्म, बेटियों के मुकद्दर से चूंकि डर लगता है, तो हम्म। इसलिए उसकी बात की जाती है। तो तो बाहर तो इसलिए बेहजत मेरा ख्याल है और भी ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की कि वालिदैन जब बेटी को रुखसत करते हैं तो इस फैसले के लिए उससे पहले बहुत ज़्यादा तहकीक की ज़रूरत है कि जिस दामाद जिसको बना रहे हैं और उसके सुपुर्द कर रहे हैं अपनी बेटी, क्या वो वाकई उसका ख्याल रखेगा, क्या वो वाकई अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा, कहीं उनके साथ धोखा तो नहीं हो रहा है। बहुत सारी ऐसी बातें, और इसके सब बात वही है जो कि पुराने ज़माने में भी कही जाती थी कि लड़का और लड़की की सिर्फ शादी नहीं होती, ये दो घरों की आपस में, दो फैमिलीज़, दो ख़ानदानों के दरमियान रिश्ता जी। बनता है। तो इसलिए ज़रूरी ये होता है कि इन सब बातों को देखभाल कर किया जाए, जाके ताकि ये जो ख़ानदानी एक निज़ाम है वो हम्म, मुनासिब तौर से चले, और किसी को किसी से किसी तरह की शिकायत ना हो। तो जब जी मैंने ऐसे ही ये बैठे-बैठे सोचा कि इस पे बात कर लेनी चाहिए, कि और कोशिश करेंगे हम कि कुछ ड्रामे हम देखा करें, और उसके बाद उन ड्रामों के ऊपर अपनी राय दें, और फिर नाज़रीन से भी कमेंट्स में पूछें कि वो क्या समझते हैं, कि क्या हमने जो देखा और हमने जो समझा, क्या ठीक था? और क्या वो भी ऐसे ही महसूस करते हैं या उनकी राय मुख्तलिफ है? इसके बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताइए हमें। और इसके साथ-साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ये हमारी भी बड़ी ज़रूरत है। आपको बताते हैं, ज़ाहिर है कि एक-दूसरे की ज़रूरत का ख़्याल तो रखना ही पड़ता है। तो प्रोग्राम को शेयर कीजिएगा, प्रोग्राम को लाइक कीजिए अगर पसंद आता है तो। और अगर इसमें कोई चीज़ आप मज़ीद शामिल करना चाहते हैं तो हमें बताएँ, हम किसी और मौज़ू पर भी बात करेंगे। आज तो हमने ड्रामों में जो औरत के रोल पर बात की है, जो औरत का रोल दिखाया जाता है आजकल के पाकिस्तानी ड्रामों में, तो बाज़ औक़ात बहुत मज़बूत रोल भी दिखाए जाते हैं। मतलब ये है कि औरत के मुख्तलिफ जो रोल्स दिखाए जाते हैं, उनके बारे में। और अगर बहजत हमारे जो देखने वाले हैं उन्होंने किसी ड्रामे में ये बहुत मौसर तरीके से औरत के किरदार की अक्कासी की गई हो और उसका जिक्र करना चाहें तो ज़रूर हमें बताएं। तो अब इजाज़त लेते हैं। मेरे ख़्याल में आज की बात भी लंबी हो गई। हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह की छोटी-छोटी बातें करते रहें जो कि हमारे माशरे हम्म, में की जानी चाहिए। मेरे जी। ख़्याल में की जानी चाहिए, क्योंकि अब वो वक़्त आ गया है जब हमें पुराने अ, ये मैं नहीं कहती कि उनको सारों को रद्द करने की ज़रूरत है। रद्द करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि नए दौर में जो नए तकाज़े हैं हर एक से, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, उन नए तकाज़ों को देखते हुए उन रोल्स को डिटरमिन करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल बहजत और नाजरीन से हम इजाज़त लेते हैं। कॉफ़ी का वक्त हो गया है, हम ज़रा अपना कॉफ़ी का इंतज़ाम देख लें। जी बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया देखने का, प्रोग्राम को पसंद करने का और सब्सक्राइब करने का। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफिज़।